स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। देखिए, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो कोई आम फील गुड या मोटिवेशनल ज्ञान नहीं है। अक्सर हम सेल्फ इंप्रूवमेंट के नाम पर एक बहुत ही आरामदायक भ्रम में जीते हैं। हमें लगता है कि बस कुछ अच्छी अच्छी बातें सुन लेंगे और रातों रात हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच कहूं तो हकीकत इससे कोसों दूर है। आज का हमारा ये विश्लेषण सीधे सोर्स मटेरियल से लिया गया है और इसका मेन मोटिव यही है कि उन कंफर्टेबल इल्यूजन्स को तोड़ा जाए जो हमें आगे ही नहीं बढ़ने देते। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कड़वे सच के बारे में जिन्हें एक्सेप्ट करना स्टार्टिंग में शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन असली ग्रोथ की शुरुआत लिटरली यहीं से होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं और सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। सोर्स मटेरियल एक बहुत ही खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप की बात करता है, जिसे नॉन कॉन्सिक्वेंसेस फैलेसी या परिणामहीनता का भ्रम कहा गया है। अब ये है क्या? ये एक ऐसा ट्रैप है जहां हमें लगता है कि हमारे पास ना असीमित समय है, मतलब दुनिया भर का टाइम पड़ा है। हम सोचते हैं अरे अभी तो बहुत टाइम है, मैं बाद में एक ऐसा जबरदस्त कमबैक करूंगा कि बस सब देखते रह जाएंगे। हम अपनी लाइफ के बड़े और जरूरी बदलावों को बिना किसी डर के कल पर टालते रहते हैं, ये सोचकर कि इसका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन सच तो यह है कि जब तक ये इल्यूजन टूटता है ना, तब तक जिंदगी के सबसे कीमती साल रेत की तरह हाथ से फिसल चुके होते हैं। तो इस आलस्य और भ्रम के जाल से बाहर निकलने के लिए सोर्स ने 5 कड़वे सच बताए हैं। पहला, मसीहा का भ्रम। दूसरा, डिजिटल भटकाव से बचाओ। तीसरा, आदतें जो भविष्य बनाती हैं। चौथा, विकास की कीमत। और पांचवा, जीवन के सबसे बड़े पछतावे से बचना। तो चलिए पहले कड़वे सच से शुरुआत करते हैं। मसीहा का भ्रम, या कहें कोई हमें बचाने नहीं आ रहा है। हम में से बहुत से लोग अनजाने में ये सोचते हैं कि कोई बाहर से आएगा और हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। इस बात को एकदम रियल लाइफ से जोड़ने के लिए सोर्स में अभिनव नाम के एक इंसान की कहानी दी गई है। अभिनव 34 साल का एक बहुत ही टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल है, लेकिन वो जैसे एक जगह अटक सा गया है। फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली। वो बस एक परफेक्ट बिजनेस आइडिया और एकदम आदर्श परिस्थितियों के इंतजार में फंसा हुआ है। रिस्क लेने से उसे डर लगता है और वो मन ही मन चाहता है कि कोई उसे आकर उंगली पकड़े और सही रास्ता दिखा दे। अब यहां पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो अभिनव का ये लॉजिक है, जो उस ट्रैप को पूरी तरह से एक्सपोज कर देता है जिसमें हम अक्सर खुद को फंसा लेते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं। ये ना रिस्क से बचने का सबसे क्लासिक बहाना है। जब इमोशंस रियलिटी पर हावी हो जाते हैं तो हम खुद को ये तसल्ली देने लगते हैं कि सही टाइम आएगा या कोई मेंटोर मिलेगा जो सब कुछ एकदम आसान कर देगा। और यकीन मानिए, ये एक बहुत ही बड़ा लॉजिकल ट्रैप है। और यहीं पर आती है वो कठोर सच्चाई। कोई भी बाहरी इंसान या शक्ति हमें हमारे अपने आलस्य से बाहर नहीं निकाल सकती। हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार करते हैं बिल्कुल, लेकिन वो भी तो अपनी जिंदगी के स्ट्रगल से जूझ रहे हैं। टीचर्स के पास गाइड करने के लिए और भी दर्जनों स्टूडेंट्स हैं। और फ्रेंड्स, भाई वो खुद अपनी लाइफ और करियर को लेके कंफ्यूज्ड हैं और अपना रास्ता तलाश रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारे फ्यूचर का पूरा भार, पूरी की पूरी जिम्मेदारी 100% केवल और केवल हमारे अपने कंधों पर है। कोई और इसे नहीं उठाएगा। चलिए अब दूसरे सच की तरफ बढ़ते हैं। डिजिटल भटकाव और अटेंशन इकोनॉमी का जाल। सोर्स से लिया गया ये नंबर सच में आपके होश उड़ा देगा। 106 दिन। यह कोई मामूली नंबर नहीं है। अगर हम दिन में सिर्फ 4 से 7 घंटे स्क्रीन पर बिता रहे हैं तो इसका मतलब है कि साल खत्म होते होते हम अपनी लाइफ के लगभग 61 से लेकर 106 दिन तक सिर्फ और सिर्फ माइंडलेस स्क्रोलिंग में स्वाहा कर देते हैं। सोचिए, एक साल में 106 दिन सिर्फ स्क्रीन घूरने में चले गए। और ये डेटा बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से हमें दिखाता है कि कैसे हमारे साल का एक बहुत बड़ा चंक, लगभग 29% हिस्सा, सिलिकॉन वैली के एल्गोरिदम्स जानबूझकर हाईजैक कर लेते हैं। ये ऐप्स डिज़ाइन ही कुछ इस तरह से किए गए हैं कि हमें बार बार डोपामाइन हिट मिले और हम इसके एडिक्ट हो जाएं। इन नंबर्स को समझने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि कैसे हम अपने सबसे सुनहरे और प्रोडक्टिव सालों का 1/3 हिस्सा बिना कुछ नया सीखे, बिना कोई स्किल डेवलप किए, सिर्फ रील्स और पोस्ट्स को स्क्रॉल करने में बर्बाद कर रहे हैं। अब आते हैं तीसरे कड़वे सच पर। आदतें जो भविष्य बनाती हैं और हमारे छोटे कदमों का असर। स्टीव जॉब्स का ये बहुत ही पावरफुल कोट इस पूरी फिलॉसफी को एकदम परफेक्टली डिफाइन करता है। जीवन के पहले 30 वर्षों में हम अपनी आदतें बनाते हैं और आखिरी 30 वर्षों में हमारी आदतें हमें बनाती हैं। शुरुआती लाइफ में हम जो भी डिसीजंस लेते हैं, जो भी हैबिट्स बनाते हैं, वो परमानेंट हो जाती हैं। हम आज जो कर रहे हैं, कल एग्जैक्टली वही बनेंगे। ये कोट हमें याद दिलाता है कि हम कोई रातों रात नहीं बदलते, बल्कि हम वही बनते हैं जो हम हर दिन कंसिस्टेंटली करते हैं।
सोर्स का ये कॉन्सेप्ट मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि हमारा हर एक डेली एक्शन ना फ्यूचर के लिए एक वोट की तरह है। जैसे हम सबने कभी ना कभी सुबह उठकर अलार्म स्नूज किया है, राइट? लेकिन बात सिर्फ 10 मिनट की एक्स्ट्रा नींद की नहीं है। वो अलार्म स्नूज करना असल में खुद को हार मानने की आदत के लिए दिया गया एक वोट है। इसी तरह घंटों तक बिना वजह फोन स्क्रॉल करते रहना अपने ही डिसिप्लिन को खत्म करने के लिए दिया गया वोट है। हमारा फ्यूचर किसी एक दिन की चमत्कार से नहीं बनता, बल्कि वो आज और कल के इन्हीं छोटे छोटे डेली वोटों का रिजल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं चौथे सच की ओर, विकास की कीमत, या यूं कहें कि अपने सोशल सर्कल से आगे निकल जाना। जब हम सेल्फ इंप्रूवमेंट को सीरियसली लेते हैं तो सोर्स एक बहुत ही चुभने वाली बात की तरफ इशारा करता है, जिससे हम अक्सर जिगरी दोस्ती मान लेते हैं। वो कई बार महज सुविधा की दोस्ती होती है। मतलब शुरुआती रिश्ते सिर्फ इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हम एक ही कॉलेज में थे या एक ही मोहल्ले में रहते थे। उनका बेस कोई कॉमन एम्बिशन या बड़ा गोल नहीं होता। और जब हम अपनी ग्रोथ पर फोकस करने लगते हैं तो अक्सर ऐसे दोस्त जो खुद उसी पुराने रूटीन में रहना चाहते हैं, वो हमारी इस ग्रोथ का मजाक उड़ाने लगते हैं या उनमें एक तरह की जेलसी आ जाती है। तो अब इससे डील कैसे किया जाए? यहाँ सोर्स एक बेहतर और सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाने की बात करता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अचानक सबसे लड़ झगड़ कर रिश्ते तोड़ दिए जाएं, बल्कि धीरे धीरे उन नेगेटिव इन्फ्लुएंस वाले लोगों से दूरी बनाना जरूरी हो जाता है। हम ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि लाइफ की जर्नी में कुछ लोगों को पीछे छोड़ना एकदम नॉर्मल है। असली समझदारी इसमें है कि हम उन लोगों को अपने करीब रखें जो हमें इंस्पायर करते हैं, जो हमारी पुरानी और लिमिटेड सोच को चैलेंज करते हैं और जो सही मायनों में हमें आगे बढ़ने के लिए एक रियल सपोर्ट सिस्टम देते हैं। और अब पांचवां और सबसे फाइनल सच, जीवन के सबसे बड़े पछतावे से बचना। इस पूरे एक्सप्लेनर का जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है ना, वो ये है कि फेल होने का दर्द और वो थोड़ी बहुत शर्मिंदगी, वो सब टेम्पररी है। जब हम कुछ नया ट्राई करते हैं और मान लीजिए फेल भी हो जाते हैं, तो कम से कम हमारे पास शेयर करने के लिए एक्सपीरियंसेस होते हैं, कहानियां होती हैं और सबसे बड़ी बात, हमारी ग्रोथ होती है। लेकिन जरा इसके ऑपोजिट सिचुएशन के बारे में सोचिए। कभी कोशिश ही ना करना, ये एक ऐसा रिग्रेट है जो जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ता। डर या हेजिटेशन की वजह से जो साल हम बिना कुछ किए ऐसे ही निकाल देते हैं ना, वो कभी लौटकर वापस नहीं आते। 0 चांस। और फाइनली ये थॉट सोर्स के पूरे मैसेज को समराइज कर देता है। हमें ये जो सेफ खेलने की आदत है ना, इसे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सच तो ये है कि लाइफ में सेफ खेलना ही सबसे बड़ा रिस्क है। ये सोचना कि जब एकदम सही टाइम आएगा तब मैं एक्शन लूंगा, ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक धोखा है। रियलिटी यही है कि अपनी लाइफ को फुल पोटेंशियल पर जीने का इकलौता तरीका है रिस्क लेना, कभी कभी थोड़ा बेवकूफ दिखना और अपने उस प्यारे से कंफर्ट जोन से बाहर छलांग लगा देना। और इसी के साथ हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे गहरे सवाल पर। ये सब जानने और समझने के बाद अब सोचने का टाइम आ गया है। क्या हम अभी भी उसी इल्यूजन में जीने वाले हैं कि हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है, या फिर जिंदगी का वो अल्टीमेट रिग्रेट महसूस करने से पहले हम आज ही इन कड़वे सच को एक्सेप्ट करेंगे और अपने एक्शंस को बदलेंगे? ये सवाल और इसका जो भी जवाब